भूतों की कहानियां क्या ये सिर्फ डराने के लिए होती हैं या फिर ये इंसाफ के लिए लगाई गई भूली बिसरी चीखें हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो एक मनहूस हवेली के राजों और एक अलमनाक सच्चाई को हमारे सामने लाती है। सोनपुर गांव में ना एक उसूल चलता है, रात को हवेली से आने वाली आवाज को कभी नजरअंदाज मत करना। गांव वालों का कहना है, अगर हमने वो आवाज सुनी और उसे नजरअंदाज कर दिया तो हमारा खानदान खतरे में पड़ जाएगा। और यही खौफ इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो आखिर इस हवेली का राज क्या है? ये वो लानत है जो सोनपुर गांव पर एक साए की तरह मंडलाती है। चले देखते हैं कि इस खौफ के पीछे असल कहानी क्या है। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये एक ऐसा असूल है जिस पर लोगों की जिंदगियां टिकी हुई हैं। रात को हवेली से एक आवाज आती है, उससे सुन लो वरना अपने खानदान को मरता देखो। इसीलिए जैसे ही सूरज डूबता है, गांव की गलियां हवेली के पास से सुनसान हो जाती हैं। जो भी वहां से गुजरता है वो बस दौड़ता है, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत कोई नहीं करता। अब देखिए, हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा किरदार तो होता ही है ना, जो उसूलों को चैलेंज करता है। इस कहानी में भी एक ऐसा शख्स आने वाला है, एक ऐसा शख्स जो तोहम परस्ती पर नहीं बल्कि सिर्फ साइंस और हकायक पर यकीन रखता है। लेकिन उसका सामना जल्द ही एक ऐसी हकीकत से होने वाला है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो कहानी में एंट्री होती है रवि कुमार की, एक साइंस टीचर जो मंतिक और सबूत की दुनिया में जीते हैं। जब वो सोनपुर आते हैं तो भूतों और बदरूहों की कहानियां उनके लिए महज पुराने जमाने के किस्से हैं। वो ये नहीं जानते कि वो खुद इस कहानी का सबसे अहम किरदार बनने वाले हैं। और गांव पहुंचने से पहले ही ना, दोनों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ नजर आ जाता है। नीरा उन्हें एहतियात करने का कहती हैं, मोहतात रहें। लोग कहते हैं रात को कुछ गांव में अजीब वाकयात होते हैं, लेकिन रवि ये बात हंस कर टाल देते हैं। भूत प्रेत हकीकत में नहीं होते, वो सब पुराने जमाने की बातें हैं। यही एहतिमाद उन्हें सीधा खतरे के मुंह में ले जाएगा। और फिर किस्मत अपना खेल खेलती है। रवि शाम ढलते ही सोनपुर पहुंचता है कि अचानक आसमान गहरे काले बादलों से भर जाता है और एक ऐसी तूफानी बारिश शुरू होती है जैसे आसमान फट पड़ा हो। पनाह की तलाश में उसे सिर्फ एक ही जगह नजर आती है, वही पुरानी मनहूस हवेली। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसे एक अजीब घुटन भरा माहौल महसूस होता है। ये रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अब जैसे ही रवि हवेली के अंदर कदम रखता है, साइंस और मंतिक के सारे असूल दरवाजे पर ही रह जाते हैं। वो अब एक ऐसी दुनिया में आ चुका था जिसे वो मानने से इनकार करता था, और अब वो भूत की वो इल्तिजा सुनने वाला था जो इस पूरी कहानी का रुख मोड़ देगी। गहरी, एकदम खामोशी, और फिर अचानक ऊपर से एक आवाज गूंजती है, ठक। सिर्फ एक दस्तक, लेकिन इस वीरान सुनसान हवेली में ये आवाज एक चीख की तरह थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो यहाँ अकेला नहीं है। अपनी लालटीन की कांपती हुई रोशनी में वो दीवार पर कुछ निशान देखता है। जब वो करीब जाता है तो ये देखते ही उसके तो जैसे होश उड़ जाते हैं। ये उंगलियों के निशान हैं, छोटे छोटे, किसी बच्चे के, ऐसे जैसे कोई बाहर निकलने के लिए बेबसी से दीवार को नोच रहा हो। और फिर हवा में एक सरगोशी गूंजती है, एक दर्द भरी मायूस आवाज, मुझे मुक्ति चाहिए। ये गुस्से की चीख नहीं थी, बल्कि रिहाई की एक इल्तिजा थी। एक ऐसी इल्तिजा जो अब इस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। और तब वो उसे देखता है। सीढ़ियों के ऊपर एक साया खड़ा है। यूं तो वो एक लड़का है, लेकिन इंसान जैसा बिल्कुल नहीं। उसका जिस्म जैसे धुएं का बना हो और अंधेरे में उसकी आंखें दो दहकते हुए अंगारों की तरह चमक रही हैं। रवि के लिए ये वो लम्हा था जब हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिट गई थी। खौफजदा और बदहवास रवि हवेली से भाग निकलता है। जब वो गांव के हेडमास्टर को अपनी कहानी सुनाता है तो एक भूत की कहानी एक मुअम्मा बन जाती है, क्योंकि जो कुछ रवि ने देखा वो गांव वालों की सुनी सुनाई कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब बात अफवाह से निकलकर हकीकत की खोज तक पहुंच चुकी थी। और यहीं आकर ना कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। गांव की कहानी क्या थी? यही कि एक नौकर लड़के ने ठाकुर हरेश चंदर और उसके खानदान को लूटा और मार डाला। लेकिन रवि ने क्या देखा? एक भूत जो कि एक बच्चा था। ये सुनकर हेडमास्टर चौंक जाते हैं।
ठाकुर के खानदान में तो कोई बच्चा था ही नहीं। तो फिर हवेली में कैद वो रूह किसकी थी? ये पहला सुराग था कि असल कहानी कुछ और है। फिर हेडमास्टर को एक और अजीब बात याद आती है, जो सब कुछ बदल देती है। वो रवि से पूछते हैं, बारिश? लेकिन गांव में तो आज बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। वो तूफान? वो सिर्फ और सिर्फ हवेली के ऊपर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ताकत ने जानबूझकर रवि को इस हवेली की तरफ धकेला था, ताकि वो रूह से कुछ बता सके। अब यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रही थी, ये एक कत्ल का मामला बन चुका था। सच्चाई को जानने के लिए रवि और हेडमास्टर ने हिम्मत की और फैसला किया कि वो इस मनहूस हवेली में वापस जाएंगे, ताकि इस दुख भरे सच का सामना कर सकें जो दिहाइयों से इन दीवारों में दफन था। और फिर वो रूह अपनी असल कहानी सुनाती है। एक मासूम नौकर लड़के की कहानी, जिससे एक छोटी सी गलती हुई, खानदान का एक कीमती गुलदान उससे टूट गया। और उसकी सजा क्या मिली? मालिक के बेटे ने गुस्से में उसके सर पर ऐसी ज़र्ब लगाई कि उसकी जान ही चली गई। मरते हुए उसकी ज़बान से सिर्फ एक बद्दुआ निकली, और इंसाफ के बजाय उसके कातिलों ने उसकी लाश को तहखाने में छुपा दिया और पूरी दुनिया को ये झूठी कहानी सुना दी कि वो एक चोर था जो सब कुछ लूटकर भाग गया। तो क्या उस लड़के की बद्दुआ सच हुई? एक तरह से हाँ, लेकिन किसी जादू की वजह से नहीं। कुछ ही अरसे बाद ठाकुर का पूरा खानदान मर गया। वजह? उनके कुएं में एक सांप गिरकर मर गया था, जिसने पानी को जहरीला कर दिया था। गांव वालों के लिए ये बद्दुआ का सबूत था और इस झूठ पर मोहर थी कि नौकर लड़का ही कातिल था। यूं एक अलमनाक हादसे को माफूक फितरत इंतकाम समझ लिया गया। सच्चाई अब सबके सामने थी। अब वक्त था इस रूह को वो देने का जो वो दहाइयों से मांग रही थी, यानी मुक्ति, उसकी रूह की आज़ादी। वो लड़का क्या चाहता था? मुक्ति। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, इसका मतलब है रिहाई, झूठे इल्ज़ामात के बोझ से आज़ादी और नाइंसाफ़ी की कैद से निजात। वो इस दुनिया और इस हवेली में मज़ीद कैद नहीं रहना चाहता था। और फिर वो इंसाफ करते हैं जो उसे ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। रवि और हेडमास्टर को तहखाने से उसकी हड्डियां मिलती हैं। वो एक पंडित को बुलाकर उसकी आखिरी रसूमात अदा करवाते हैं, वो इज्जत जो उसका हक थी। और जैसे ही वो ये करते हैं, गांव वाले देखते हैं कि हवेली से एक रोशनी निकलकर सीधा आसमान की तरफ बुलंद हो रही है। दहाइयों की कैद और नाइंसाफी के बाद वो मासूम रूह आखिरकार आज़ाद थी। हवेली पर मंडलाता साया हमेशा के लिए छुट गया और सूनपुर का सबसे बड़ा राज अपने अंजाम को पहुंचा। तो ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, हम जिन भूतों की कहानियों से डरते हैं, उनमें से कितनी कहानियां वाकई बुराई की हैं और कितनी सिर्फ नाइंसाफी की वो चीखें हैं जो सुने जाने का इंतजार कर रही हैं।